तो गोस्वामी तुलसीदास जी कह रहे हैं, धन्य घड़ी सोई जब सत्संगा, अधन्य जन्म जित भक्ति भंगा। यानी धन्य है वो घड़ी जब सत्संग, उससे बड़ा धन्यवाद दे रहे हैं कि जिस जन्म में भक्ति हो जाए। और इसी बात को कबीर साहब ने कहा है, सोई घड़ी सुलक्षणी साहेब आवे याद, लेखे में सोई घड़ी बाकी के दिन बाद। कहते हैं जितनी देर हम परमात्मा की याद में बैठते हैं, वो घड़ी हमारी लिखी जाती है परमात्मा के रजिस्टर। और बाकी के दिन बाद, और बाकी के दिन ये कह रहे हैं कि जैसे पशु पक्षी और जीव प्राणी अपना जीवन यापन करते हैं, उसी तरीके से हमारा जीवन गुजर रहा है। और भक्ति के बगैर, सत्संग के बगैर हमारा जीवन बेकार में जा रहा है। और गोस्वामी तुलसीदास जी और ये कह रहे हैं कि जब संतों का मिलन होता है तो इससे बड़ा कोई संसार में सुख नहीं। इसके अलावा ये भी बता रहे हैं कि दरिद्रता के मुताबिक कोई दुख नहीं, यानी गरीबी, धन की हीनता, संत मिलन सम सुख जग नाही, अनहि दरिद्र सम दुख जग नाही। यानी रुपये पैसे के बगैर दुख, इससे बड़ा कोई दुख नहीं। और संत के मिलन जैसे संसार में कोई सुख नहीं। अभी 5 दिन पहले 10 तारीख को गुरु पूर्णिमा। गुरु पूर्णिमा का दिन जो है, बहुत महापुरुषों ने एक ऐसे मुहूर्त निकाला है, समय निकाला है कि उस दिन गुरु के दर्शन के लिए, गुरु के व्याख्या सुनने के लिए, गुरु की महिमा सुनने के लिए बहुत जोर दिया है। ये समय क्यों निकाला है? वैसे तो चतुर्मासा लगता है आषाढ़ के महीने से। आषाढ़, सावन, भादो और कुमार ये चतुर्मासा माने गए हैं। लेकिन महापुरुष मुख्य रूप से चतुर्मासा गुरु पूर्णिमा के दिन से मानते हैं। जैसे ठंडी तो वैसे कार्तिक से पड़ने लग जाती है और कभी कभी चैत तक पड़ती है, लेकिन मुख्य रूप से ठंडी कार्तिक उतरते से और अगहन और पूस के महीने में ज़्यादा ठंडी पड़ती है, यानी अगहन और पूस। तो इसी तरह चतुर्मासा भी, चतुर्मासा तो आषाढ़ से ही शुरू हो गया, लेकिन गुरु पूर्णिमा से, और ये पूरा भादों तक, और कुछ पितरपक्ष भी हो गए। इसे चुना है। इन दिनों में ध्यान, भजन, सुमिरन, सत्संग में बहुत मन लगता है। क्यों मन लगता है? इसको बहुत बड़ा महत्व बताया है चतुर्मासा का। जैन धर्म वाले जो होते हैं चतुर्मासा के लिए बुक करते हैं। शहरों में बड़े बड़े हॉल, बड़े बड़े प्रोग्राम होते हैं चतुर्मासा, और सिर्फ ध्यान, भजन, सत्संग के अलावा कोई बात नहीं होती। इन महीनों में ज़्यादा पुण्य फल अर्जित होता है। पुण्य फल अर्जित होता है। ऊर्जा भी हमारे अंदर प्रकट होती है। कारण ये है कि इस समय न तो शादी होती है, न गौना होता है, न बयाना बट्टा होता है,
न देखोई सुकोई होती, न गोद भराई होती। ज़्यादा से ज़्यादा क्या होता है, एक दिन का 1 घंटे का जन्म दिवस मनाते हैं लोग, और उससे आगे कर अगर कोई गांव में कोई तिरही वरही अगर हो गई तो ये प्रोग्राम हो गई। कहने का भाव संसारी उत्सव कम हो जाते, भाग दौड़ भी कम हो जाती है, रिश्तेदारियों में आना जाना भी कम हो जाता है। चौमास के महीने में आदमी भीग करके आया, भैंस चराने गया, हल जोतने गया, भीग करके आया तो बड़ी मुश्किल सोचता है चलो घर मिल गया, और घर में फिर हाथ पैर धो करके बाहर पानी बरस रहा है, लेकिन जहाँ बैठेगा उसे अच्छा लगेगा, क्योंकि अब बाहर नहीं जाना। जैसे बहन भैंस चरा के आती, पानी बरस रहा है, हाथ पैर धोला, बच्चा कहीं पे, फिर लगता है कि बाहर न जाए, चारपाइये में, तख्ते में, कुर्सी मेजे में मन लगेगा। इसी तरह चौमास के महीने में जो कोई ध्यान भजन करता है उसका बहुत मन लगता है, पुण्य फल ज़्यादा अर्जित होता है, बहुत ऊर्जा हमारे अंदर आती है उस परमात्मा, क्योंकि सारा ख्याल समेट करे। तो महापुरुष सुने ये गुरु पूर्णिमा के दिन से स्टार्ट किया है चतुर्मासा, और उसी दिन से गर्मी मोड़ लेती है, गर्मी जो है उसी समय से मोड़ लेती है। वैसे उषम की गर्मी तो होती है, लेकिन वो जो बरसात जेठ में गर्मी होती है वो वाली नहीं, जैसे पंखे की हवा चले तो लू जैसे लगे तो लू नहीं चलती है, अगर पंखा चला दिया तो ठंडी हवा लगती है, यानी गर्मी ही मोड़ ले लेती है। ऐसा समय चुना, और उस दिन से गुरु की महिमा चतुर्मासा में गुरु की भक्ति, गुरु के बताए हुए नाम में जितने हम मन लगा करके सत्संग करेंगे, जैसे आप हफ्ते में करते हैं, लोग हफ्ते में बैठ करके हो सके तो दूसरे दिन तीसरे दिन रोज करो, तो बहुत आपका मन लगेगा, बहुत ध्यान बनेगा, बहुत भजन सुनने में मन लग जाएगा। उस दिन से गुरु पूर्णिमा के दिन से बताया गया है गुरु महिमा, वेदों में कहा गया है गुरुदेव सर्वम, यानी आध्यात्मिकता में गुरु को सर्वोपरि माना गया। गुरु के अलावा और किसी देवी देवता का नाम भी नहीं लिया जाता, क्योंकि अब कभी कभी हमारे समझ में आ जाता है कि ये जो इंसानी रूप में गुरु है यही सब कुछ है। कई बार मैं बता चुका हूँ कि गुरु जो है कोई हार मास का लोथड़ा नहीं, गुरु एक ईश्वरी तत्व है, गुरु एक गुरु तत्व है, गुरु एक पावर है, जिसके लिए गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा है कि बिन पग चले सुने बिन गाना कर बिन कर करेंगे बना। लेकिन वो जो ईश्वरी सत्ता है उसका कोई रूप रंग नहीं है, वो एक ताकत है, पावर है, जिस शरीर में वो छोटे से दायरे में काम करने लग जाता है तो उसी को हम गुरु मान लेते हैं। और ये परमात्मा का खुद का नियम है, उन्होंने परमात्मा ने खुद ही कानून बनाया अपने से मिलने के लिए कि जब तक हमें कोई शरीरधारी गुरु नहीं मिलेगा तब तक हमारा बेड़ा पार नहीं होगा। गुरबाणी में गुरु नानक साहब ने कहा है बिन सतगुरु कोई न पाई, प्रभु ऐसी बनत बनाई है, जिसका ग्रह तिल दिया ताला, कुंजी गुरु सौ पाई, अनि को उपाव करे नहीं पाओ बिन सतगुरु संगाई। कहने का भाव यह है, वो गुरु नानक साहब कह रहे हैं कि उस बाह्य गुरु ने, उस परमात्मा ने अब से अपने से मिलने का एक कानून बना लिया है। वो कानून क्या बनाया है कि वो परमात्मा हमारे घट के अंदर बैठ जाए, अंदर से ताला लगा दिया, और कुंजी किसको दे दिया? गुरु को दे दिया। ये उसका नियम, कुंजी गुरु को दे दिया है, और जब तक वो ताला गुरु नहीं खोलेगा, कुंजी नहीं लगाएगा, तब तक हम चाहे जितनी तरीके की भक्ति करते रहें, हमारा उद्धार होने वाला नहीं।
कुछ फल मिल जाएगा। अगर निष्काम भाव से कुछ भक्ति जो करेंगे, निष्काम भाव से, वैसे तो हम भक्ति जो भी करते हैं, कोई सोचता है कि मेरे धन आ जाए, कोई सोचता है मेरी दुकान चल जाए, कोई सोचता है मेरा ये बन जाए, मेरा ये बन जाए, मेरी बीमारी ठीक हो जाए, तो ये स्वार्थी भक्ति। निष्काम भाव से अगर कुछ भक्ति जो कर रहे हैं तो इससे पुण्य अर्जित होगा, और अर्जित होकर के इसका फल क्या मिलेगा? इसका कब फल यही मिलेगा, जो हम बाहर कर्मकांड की भक्ति करते हैं, इसका फल यही मिलेगा कि किसी जन्म में अब अगर काफी फल इकट्ठा हो गया तो फिर हमें किसी संत सदगुरु की सोहबत मिल जाएगी, सत्संग मिल जाएगा, नाम मिल जाएगा, नाम का भेद मिल जाएगा। क्योंकि गोस्वामी तुलसीदास जी कह रहे हैं, पुण्य पुंज बिन मिलहि न संता, सत्संगत संसर्ग कर अंता। कहते हैं जब पुण्य का पुंज इकट्ठा हो जाता है, पुण्य का पुंज इकट्ठा हो जाता है, तो उसका फल मात्र यही मिलेगा किसी जन्म में कि किसी संत सतगुरु का, किसी संत सतगुरु का सत्संग मिल जाएगा। और सत्संग सुन करके विवेक होगा, ज्ञान होगा कि हमारा ये जन्म किस लिए मिला है, ज्ञान हो जाएगा, इसका फल यही मिलेगा। तो महापुरुष हमें कहते हैं गुरुदेव सर्वम, यानी गुरु से बड़ा कोई भगवान ही नहीं है। उसके लिए कहा भी है, गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वरा, गुरु साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखंड मंडलाकारं व्याप्तम अहिं चराचरं तत्पदं दर्शितम अहिं तस्मै श्री गुरुवे नमः। ध्यान मूलम गुरु रूपम, पूजा मूलम गुरु पादुकम, मंत्र मूलम गुरु वाक्यम, मोक्ष मूलम गुरु कृपा। गुरु अगर कृपा कर दे तो कर दे। मंत्र मूलम, सबसे बड़ा मंत्र है गुरु का हुक्म, सबसे बड़ा मंत्र है। ध्यान मूलम गुरु रूप, पूजा मूलम गुरु पादुकम। समझ ही गए। तो गुरु की महिमा बेअंत बताई। परमात्मा के मुकाबले में गुरु का दर्जा बहुत बड़ा बताया, बहुत बड़ा। क्योंकि कहा है, गोस्वामी तुलसीदास जी कह रहे हैं गुरु ब्रह्मा, गोस्वामी वो कबीर साहब कह रहे हैं, गुरु गोविंद दो खड़े का अकेला को पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। गुरु की महिमा अभी डॉक्टर साहब ने भी 2-3 लाइन में दोहा के रूप में कबीर साहब की वाणी बताई कि सब कुछ गुरु ही करता। गुरु की पूजा में सबकी पूजा, जैसे समुद्र में नदी समान। गुरु की महिमा अमिट है, कहीं न सके सिद्ध से, जिनकी कृपा कटाक्ष से रंगों हुए नरेश। यानी रंग जो गुरु को दिल से मानता है, रंगों होत नरेश। गुरु की महिमा ही बेअंत बताई है। भगवान माने कुछ नहीं, परमात्मा माने कुछ नहीं, गुरु माने सब कुछ। इसलिए महापुरुष हमें जोर देते हैं। कबीर साहब कह रहे हैं कि धरती का कागज बना डालो, और जितने पेड़ पौधे हैं इनकी कलम बना डालो, समुद्र की स्याही बना डालो, समुद्र का पानी पहाड़ों की स्याही बना डालो और सबको घोल डालो। इसके बाद गुरु की महिमा अगर लिखना चाहूं तो ये कागज भी खत्म हो जाएगी, कलम भी खत्म हो जाएगी, स्याही भी खत्म हो जाएगी, सब खत्म, लेकिन गुरु की महिमा लिखी नहीं। कह रहे हैं सब धरती कागज पर लेखन सब बन रहा है, 7 समुद्र की मसी करूं, 7 समुद्र की मसी करूं, गुरु को ने लिखा नहीं। यानी इसके बावजूद भी गुरु का गुरु लिखा नहीं। इसलिए महापुरुष कहते हैं कि सब कुछ गुरु ही है। साजोबाई ने तो यहां तक कह दिया कि गुरु के मुकाबले में मैं भगवान की तरफ देखूंगी नहीं। गुरु के मुकाबले में मैं गुरु भगवान की तरफ में भाड़ में जाए गुरु परमात्मा, याद रखा। बारी बताती साजोबाई की। साजोबाई कह रही हैं
राम तजु, राम तजु पर गुरु न विसारू, और गुरु के सम हरि को न निहारू। देखिए ध्यान देना क्या कह रहे हैं, राम तजु पर गुरु न विसारू, और गुरु के समय हर की तरफ में देखोगी नहीं। क्यों? इस हरि ने, इस परमात्मा ने हमारे साथ बहुत बुरा किया है। क्या बुरा किया है? हरि ने जन्म दियो जग माही, हरि ने जन्म दियो जग माही, और गुरु ने आवागमन छुड़ा। यानी उस हरि ने जन्म दे दिया और गायब हो, बस जाओ भाई, जाओ महतारी बाप पालन पोषण करके घर गृहस्थी में उलझ जाओ, कोई आगे की रास्ते नहीं होता। हरि ने जन्म दियो जग माही, और गुरु ने आवागमन चुनाही। उसने जन्म दे दिया, जाओ। लेकिन गुरु ने क्या किया? हमें अपना करके हमारा विवेक जगा दिया, और जब हमारा विवेक जग गया, ज्ञान हो गया, सत्संग के माध्यम से गुरु ने आवागमन छुड़ा। और आगे क्या कही? हरि ने 5 चोर दियो साथा, और गुरु ने लड़ी छुड़ा लेना। हरि ने क्या किया है? हमारे अंदर काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ईर्षा, निंदा, चुगली, भलाई, बुराई सब हमारे ऊपर लपेट दिया। हरि ने 5 चोर दियो साथा, और गुरु ने लई छुड़ाया ना था। गुरु ने क्या किया? हमें समझा बुझा करके ये जो तेरे अंदर काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार है, इनको कंट्रोल कर, भजन सुमिरन करके गुरु ने हमें रास्ता बता दिया। उसी में हमें रास्ता बता दिया। गुरु ने लई छुड़ाया। हरि ने कुटुंब जाल में घेरी, गुरु ने काटी ममता घेरी। हरि ने क्या किया? कुटुंब में डाल दिया, मोह माया में उलझा दिया। ये मेरी बुआ है, ये मेरा पिता है, ये मेरी माता है, ये मेरा रिश्तेदार है, मेरा कुटुंब है, परिवार। मोह ममता में इसमें हम फंस गए। हरि ने कुटुंब जाल में घेरी, गुरु ने काटी ममता बेरी। गुरु ने क्या किया? हमें विवेक दे दिया और ये बता दिया कि इन्हीं घर गृहस्थी के साथ रहते हुए, इन्हीं माँ बाप के साथ रहते हुए, और हमें अपने को अलग करना। गुरु ने काटी ममता बेरी। और आगे कह रहे हैं, हरि ने रोग भोग उलझाए। हरि ने रोग भोग उलझाए और गुरु जोगी कर सब छुड़ाए। हरि ने क्या किया? रोग लगा, भोग लगा। लेकिन गुरु ने क्या किया? उस रोग भोग को बता दिया कि योगी बना दिया, भक्त बना दिया, महात्मा बना दिया, सत्संगी बना दिया, साधु बना दिया। और उसी रोग भोग में हमें ये ज्ञान हो गया कि ये जो रोग आया है ये हमारी करनी का फल है। आजकल जैसे किसी को टीबी हो गई, कैंसर हो गया, एड्स हो गई, जितने भी रोग हैं, बड़े बड़े रोग हैं, ये किसी के ऊपर से नहीं, हमारे ऊपर डाल दिया। हमारे ये कर्मों का भोग है ना, परमात्मा ने लगाया। हमारे जैसे जैसे कर्म किया उसी हिसाब से वो परमात्मा ने रोग भोग उलझाया, क्योंकि उसने नियम बनाया है ना कि जैसा करोगे वैसा करो। आपने किया वैसे मरो। हरि ने रोग भोग उलझाए, हरि ने रोग भोग उलझाए, गुरु जोगी कर सबल छुड़ाए। योगी बना दिया, साधु बना दिया, महात्मा बना दिया। इसी ही गृहस्थ में रहते हुए हरि ने कर्म भरम भरमायो। कर्म भी करवा दिया, भरम भी को से
आजकल सबसे ज्यादा, अभी तुम सत्संग सुन करके जाओगे, लेकिन 2-3 औरतें या भाई लोग अगर मिल जाएंगे और गुरु की चर्चा करो, ऐसे घुमा देंगे, हम उनकी बात परिपक्व उतर जाएगी हमारे मन में, लगता है ये सही कह रहे हैं। कई बार मैंने एक दृष्टांत सुनाया था जो बकरे वाला, कि वो कान्हा में ले रहा था और सब लोग कहने लगे कुत्ता है, ये कुत्ता है, याद आ गया ना। तो उसी तरीके से हमें संसारियों का रंग चढ़ जाता है। हरि ने करम भरम भरमायो, गुरु ने आत्म रूप लगायो। परमात्मा ने हमें इस संसार में उलझा दिया, लेकिन गुरु ने क्या किया? जब गुरु ने हमें अपने से जोड़ लिया, जब हमें अपने से जोड़ लिया तो उसमें आत्म रूप रखा है। गुरु के कहने के मुताबिक अगर हमने सत्संग किया, सेवा किया, सिमरन किया, भजन किया, तो गुरु ने आत्म रूप रखा है, वो हमारे घट में है और वो किसी न किसी बहाने से हमें जाहिर करवा दिया कि मैं तेरे साथ हूं, जाहिर करवा देता है। जब कोई सच्चे दिल से किसी संत सदगुरु की शरण मिल जाती है तो वो किसी न किसी माध्यम से, हारी बीमारी के माध्यम से या भजन सिमरन करते हैं तो हमें कोई ज्योति स्वरूप दिखाती है, गुरु का स्वरूप दिखाई देता है, धुन सुनाई देती है, या अचानक हमें कभी कभी खुले आंखों गुरु के दर्शन हो जाते हैं। ऐसे लगता है कि कई बार मुझसे लोग फोन करते हैं कि अरे अभी ऐसे लगा कि गुरु महाराज जी आए, दौड़ के जाते हैं वहाँ गुरु जी हैं। कई बार किया ऐसे होते हैं, यानी वो हमें तरसा देगा, समझा देगा, बता देगा। नामदान के समय भी, बाद में भी कभी रोशनी के दर्शन हो जाएंगे, नाद सुनाई देगी, या कोई बहुत बड़ा भूत बैताल लगा है बीमारी के माध्यम से वो हमें तरसा देगा। चिंता न कर, मैं तेरे साथ, क्योंकि जिस दिन सदगुरु हमें नामदान के माध्यम से अपने साथ जोड़ ले, उस दिन से वो हमारे साथ अंग संग रहता है। लेकिन जैसे जैसे हमारा विश्वास, जैसे जैसे हमारे भाव होते हैं, उसी हिसाब से हमें नजदीकी प्राप्त होगी। भाव के भाव से सारा कुछ है। अगर भाव नहीं है तो सब गड़बड़ हो जाता है। इसलिए महापुरुष कहते हैं भाव बनाना बहुत जरूरी है। भाव बिना बाजार में वस्तु न मिलती मोल। कहते हैं क्या भाव? भाव पूछते हैं भाव क्या भाव, और भाव सही बन गया, बैलेंस सही बन गया तो सौदा पट गया, ले लिया गया। भाव बिना बाजार में वस्तु न मिलती, और भाव बिना हरि ना मिले, भाव सहित हरि बोले। भाव बनाइए। अगर भाव नहीं है तो भगवान हमारे सामने, गुरु हमारे सामने खड़ा है, कोई मतलब नहीं। भाव नहीं है उधर तो क्यों? उदाहरण तमाम मिलते। रावण के भाव नहीं था, रावण के पास भाव नहीं था, और रामचंद्र जी बड़ा चालाक दुश्मन नजर आता था। और वहीं पर विभीषण के अंदर भाव था, विभीषण के अंदर भाव था तो राम को भगवान मानते। दुर्योधन के अंदर भाव नहीं था, ये कृष्ण बड़ा चालाक आदमी, लड़ाई करवा रहा है, बड़ा खराब आदमी है, उसको दुश्मन नजर आ रहा। लेकिन युधिष्ठिर को अंदर भाव था, युधिष्ठिर के अंदर भाव है तो उसे भगवान नजर आ रहे हैं। कहने का भाव कुल मिला करके भाव की बात है। अगर हमारे अंदर गुरु के प्रति भाव है तो गुरु हमारी आंखों देखी, खुली आंखों से हमारी मदद कर दे। और जैसे ही को भाव आया, जैसे को भाव आया, अगर इतना सा को भाव हो गया तो अंदर से वो इतना चला गया, और अगर अंदर से इतना भाव आ गया तो वो टक इतनी दूर से ले गया। क्योंकि गुरु नानक साहब ने कहा एक पैड़ा जाए चल,
एक पैड़ा जाए चल तो कोट पैड़ा आगे हो ले। गुरु नानक साहब कह रहे हैं अगर तू एक कदम उसकी तरफ चलता है, एक कदम तो इसकी तरफ चलता है तो वो करोड़ों करोड़ों कदम चल करके तेरे पास आ जाए। लेकिन कब? जब भाव में सारा कुछ छिपा हुआ। आगे कह रहे हैं हरि ने रोग भोग उलझाए, गुरु जोगी कर सबे चुराए, हरि ने करम भरम भरवाए, गुरु ने आत्म रूप रखाए। और क्या कह रही है सहज भाई? हरि ने मोसो आप छुपाए। हरि ने मोसो, परमात्मा ने जन्म तो दे दिया लेकिन अपना खुद गायब हो गया, दिखाई नहीं दिया। हरि ने मोसो आप छुपाए और गुरु दीपक ले ताज दिखाए। गुरु ने क्या किया? ज्ञान रूपी दीपक दे करके, अपनी तवज्जो दे करके गुरु दीपक ले ताज दिखाए। हरि फिर हरि बंद मुक्ति गति लायो और गुरु ने सब ही भरम निकाले। गुरु वो था, गुरु ने सारे भरम खत्म कर, गुरु ने सारे भरम ही खत्म कर दिया। गुरु वो शक्ति है, गुरु वो ताकत है। सारे भरम ही मिटा। देखो बाबा सामने से बताया कितनी बड़ी व्यवस्था हो गई थी। देखो पानी बरसता है, सत्संग हो रहा है। कहने का भाव गुरु की महिमा इतनी बड़ी बताया है। आगे कह रहे हैं कि चरण दास पर तन मन बार, उनके गुरु चरण दास जी थे। कह रहे हैं चरण दास पर तन मन बारू, हरि न तजो गुरु को, हरि गुरु न तजो हरि को तजदार। कहते हैं, कह रही हैं कि मैं भगवान की तरफ कभी देखूंगी नहीं। चरण दास पर तन मन बारू, गुरु न तजो हरि को तजदार। यानी वो हरि, वो परमात्मा मेरे लिए बिल्कुल बेकार है। तो इसलिए महापुरुष कहते हैं, कबीर साहब कहते हैं, जिस दिन से, वैसे तो गुरु की दर्शन हमेशा करते रहने, हमेशा करते रहने। जो गुरु साहब ने तो यहाँ तक गया, गुरु की दर्शन, गुरु के दर्शन का बहुत बड़ा फल होता है, लेकिन हमें दिखाई नहीं देता। लेकिन अगर भाव से हम दर्शन करें, भाव से हम सेवा करें, तो वो ताकत हमारे ऊपर ऐसी काम करेगी। वो बोतल रखी है, निकाल दो, ऐसे काम करेगी, पता नहीं हमें चलेगा। उसके लिए पता है क्या काम है? तेरे दरबार की अजब तस्वीर देखी है, तुझे देखे नहीं देखा, झोली भरी देखी। इस तरह से वो हमें पावर के माध्यम से ऐसे नहीं दे देता, वो कहीं हमें दिखाई नहीं देगा, लेकिन वो ऐसे देगा कि हमें पता नहीं चलेगा। तेरे दरबार की अजब तस्वीर देखी है, तुझे देते नहीं देखा, झोली भरी देखी। ऐसी ऐसी बीमारी में सहायता कर देता है, जहाँ करोड़ों रुपए लग करके भी ठीक नहीं होना है, कुछ पैसा नहीं लगेगा। तो वे कहेंगे फलाने आदमी के पास चला गया और कहेंगे इतनी एक घास बांट के पी लेना, ठीक हो गया। ऐसे कहीं बहुत बड़ा हादसा होने वाला होता है, बहुत बड़ा हादसा होने वाला होता है, तो उसका तो कल्याण होता है और सभी का कल्याण हो जाता है, लेकिन उस पर राजी। जैसे उदाहरण के रूप में एक बार, कई बार सुनाया हम तुकाराम। इसी तरह सावन भादों का महीना था और बहुत बड़ी जमुना नदी में बेड़ा से पार हो रहे थे, यानी नाव से। और जब आधी नदी में जब पहुंची तो तूफान आया, नाव डगमगाने लगी। तूफान आया, नाव डगमगाने लगी, पानी भर जाने लगा। तो तुकाराम ने पता है क्या किया?
तुकाराम ने सोचा कि ये परमात्मा इस नाव को डुबोना चाहे, तो उस नाव में पानी भरा जा रहा, नाव में पानी भरा जा रहा, जितने यात्री हैं गुहारी लगा रहे हैं, खूब रो रहे हैं। लेकिन तुकाराम जी क्या कर रहे हैं? उस नदी से पानी लेकर के नाव में डाल रहे हैं। सब लोग पानी उलीच रहे हैं नाव से, सब लोग पानी नाव से, अरे अब पिघल नहीं जाओगे, ये तो एक खटर फटर नहीं लगा रही, इतने इनका दिमाग नहीं काम कर रहा कि ईंट लगा दे, बस वही खटर फटर करवा रहे हैं, दूसरे का ध्यान भी कम करवा रहे हैं। तुकाराम जी क्या कर रहे हैं? नदी से पानी लेकर के नाव में डाल रहे हैं, और जितने लोग उसमें बैठे हैं तो वो नाव से पानी उलीच रहे हैं। सब लोगों को बड़ा गुस्सा आ रहा है, सब लोगों को बड़ा गुस्सा आ रहा है। थोड़ा खोल दीजिए, ईंट लगा दीजिए, आवाज कम आ रही है, परवाजी थोड़ा सा खोल दीजिए, बस ईंट लगा दीजिए वहां पर दोनों तरफ से, उसमें कोई बोरी हो तो डाल दीजिए। डाला है, बोरा डाल दिया है, एक तसला खाली करके डाल दीजिए, तसला, ये तसला दे। सबको ख्याल आ गया कि नहीं? सोने के हिरने से उसका लाभ होगा, और अगर चकमक चकमक इधर उधर करोगे। तुकाराम जी नदी से पानी नाव में डाल रहे हैं, और जितने सवारी लोग बैठे हैं वो नाव से उलीच रहे हैं, और तुकाराम को देख देख करके लोग जले हुए जा रहे हैं कि बताओ, ये बड़ा महात्मा नाव को डुबोना चाह रहा, बड़ा महात्मा है और नाव को डुबोना चाह रहा। लेकिन चलो 10-20 आदमी निकाल रहे हैं पानी, किसी तरीके से नाव जब किनारे पहुंची तो सब लोग उतर करके उसको डांटने और कहने लगे, उधर ही होकर देने जी की तरफ हो गया, थोड़ा सा आवाज भी कम कीजिए, यहाँ कर आवाज कम कीजिए, उधर को मुँह कर, एकदम एकदम उधर कर दीजिए जीना की तरफ। अरे उधर उसको पहले जीना की तरफ करके आओ, हाँ जीने की तरफ हो गया, थोड़ा तेज पे थोड़ा सा हल्का, ठीक हो गया, और कम तो तुकाराम को सब डांटने लगे, नहीं चलो, तुकाराम को सब डांटने लगे कि वैसे तो महात्मा बना और नदी से पानी जो है नाव में डाल रहा, डुबोना चाह रहा। तो तुकाराम ने पता है क्या जवाब दिया? ना, मैं नाव को डुबोने नहीं जा रहा, मैं परमात्मा की मदद कर रहा, क्योंकि परमात्मा नाव को डुबोना चाह रहा। तो मैंने सोचा यार ये मौका मिल गया है तो मैं भी परमात्मा की मदद कर दूं, मैं ये काम कर रहा था, मैं क्यों डूबूंगा, मैं तो परमात्मा की मदद कर रहा था। और मात्र तुकाराम की वजह से, तुकाराम की वजह से वो नाव बच गई। ये जो हादसा हुआ जहाज का, अगर एक पक्का सत्संगी बैठा होता, पक्का सत्संगी बैठा होता तो वो राज या तो वो जहाज उड़ती ही नहीं, और या तो वो आराम से उड़ता। इतनी बड़ी कोई भी अगर इसमें संत सदगुरु बैठा होता तो ये जहाज का हादसा नहीं हो सकता, इतना बड़ा पावर है आगे, क्योंकि वो हजारों और लाखों की जान बचा लेता है। अगर किसी ट्रेन में
अगर कोई संत महात्मा बैठा है तो वो ट्रेन का ना एक्सीडेंट होगा और ना ही वो लड़ेगी। अगर कोई एक संत किसी बस में बैठा है उसका कभी एक्सीडेंट नहीं होता। मैं आप एक आपको बता रहा हूँ अपनी कहानी। एक बार हम अपने गुरु महाराज जी के यहाँ से दिल्ली जा रहे थे वापस, और जैसे ही आश्रम के दरवाजे से वो बस निकली और जैसे हम दो थे, एक गुजर था और मैं था, जैसे हम चलने चाहा तो वो एकदम से हमें छाती में हाथ लगा करके वो नीचे गिरा। और वो गुजर बड़े खूंखार होते हैं, उसे बड़ा गुस्सा है। वो ड्राइवर था मेरे साथ, और वो चली गई बस चली गई। उस गुजर को इतना गुस्सा आया कि अगर कोई बस मिल जाए उसे में 100-200 रुपये और इसको ये बीच में हमें मिला दे, उस ड्राइवर को मैं और कंडक्टर को बता। लेकिन हमें नीचे कर काफी देर में एक बस दूसरी आई, और उस बस में जब हम सवार हुए तो मुझे उस कस्बे का नाम याद नहीं आ रहा। उसका एक्सीडेंट हो गया था। यानी उसका एक्सीडेंट होना था, इसलिए हमें वो छाती में हाथ लगाकर तो पीछे धकेल दिया, जबकि आधी बस खाली थी। ऐसे वो बचा था, ऐसे वो इसलिए कहा है तेरे दरबार की अजब तस्वीर देखी है, तुझे देते नहीं देखा झोली भरने की। सबको पता है। जैसे लड़के की बात कर रहा हूँ, कई बार बताया, लड़के का जो हमारा एक्सीडेंट हुआ था आमने सामने, और सुरश्याम और सरधुआ के बीच में घनघोर वहाँ पर ये मालूम है इनकी इतनी स्पीड से आमने सामने एक्सीडेंट हुआ। वो टेम्पो जो है इतना बड़ा बन गया, देखा किसी ने हाथ उठाना जरा, आपने नहीं देखा, इतना बड़ा। वो देखें बाबूराम ने भी देखा, इतना बड़ा टेम्पो, लेकिन उस लड़के को जरा खरोच भी नहीं, संगत को ही लेने जा रहा। अब बताइए, अगर लाखों रुपए देते हैं तो वो जान नहीं बच सकती है, एक्सीडेंट हो जाता, कोई बात हादसा हो जाता तो हम क्या कर सकते हैं। इसलिए सदगुरु अंग संग रह करके हमारी संभाल करता है, बशर्ते ये है कि हमारा भाव कैसा, हमारा भाव जिस तरीके से हमारा भाव होगा। इसलिए भाव के ऊपर है, जैसा हमारा भाव होगा उसी तरीके से प्रतिफल मिलेगा। इसलिए जब भी बात कोई पूछो सच्चे दिल से, ये ना सोचो हमारे ही जैसे तो है, काला कलूट बदसूरत, न देखने में अच्छा लगता है, न कुछ। इसलिए जब भी अगर कोई बात पूछो दिल से पूछो, हृदय से पूछो, क्योंकि हमें उसी तरीके का जवाब मिलेगा। क्योंकि मैं माध्यम हूँ, बोलने बताने वाला कोई और, जवाब देने वाला कोई और। जैसे हम पहले पत्थर की मूर्ति को पूजा करते थे और फिर उससे प्रार्थना करते थे, मुझे ये दे देना दाई, ये मत दे देना, मूर्ति ये दे देना, भैरव बाबा भैरव बली आए तो पत्थर की ना, लेकिन वो तो जवाब सवाब खुद नहीं दे रही। लेकिन यहाँ पर तो वो जवाब भी देगा। जवाब कैसा देगा? जैसा हमारा भाव होगा, जैसा हमारा भाव होगा वैसे ही वो जवाब देगा। जिस तरीके का हमारा भाव होगा, भाव मेन चीज है। जैसे भाव के बारे में समझने के लिए एक उदाहरण है, कई बार सुनाया। एक बार एक जंगल था, सब लोग एक बार उठ करके सब काम कर ले। हाँ, तो वही तो कह, और सबका ख्याल तो उधर ही चला गया। ये काल निरंजन का काम है। आज बहुत गहन चर्चा चल रही है, ये काल निरंजन का ही काम होता है। सबका ख्याल उधर ही चला जाता है ना। कोई यहाँ खड़ा हो जाएगा, कोई बोल देगा तो उसका सबका ख्याल हो जाएगा, तो बात हमारे दिल में लगने वाली वो निकल चुकी हो। कहने का भाव के ऊपर, भाव पर चल रही चर्चा, जैसा हमारा भाव होगा। एक उदाहरण समझने के लिए, एक बार एक जंगल में मकान था, तो वहां से लोग गुजर रहे, तो वहीं से जंगल बड़ा रमणीक स्थान था, तो वहीं से एक शराबी निकला। उस मकान को जंगल में देख करके उसके मन में आया कि अरे वाह,
कितना बढ़िया स्थान। तो यहाँ तो बहुत बढ़िया है। अब कल से जो है हम अपने साथियों को लेकर के और यही बढ़िया सी शराब पिया करेंगे, क्योंकि स्थान बढ़िया है। थोड़ी देर में वहीं से एक चोर निकला। चोर ने जब उस मकान को देखा तो कहने लगा यहाँ तो बढ़िया सुनसान है, बहुत रमणीय का स्थान है, और चोरी करके हम यही अपना बांट हिस्सा किया करेंगे। थोड़ी देर में एक वहीं से जुमाड़ी निकला। जुमाड़ी ने जब उस मकान को देखा बढ़िया कमरा की, अरे यार यहाँ तो बढ़िया ताश खेलेंगे, जुआ खेलेंगे, बहुत बढ़िया स्थान। थोड़ी देर में एक महात्मा निकला वहां से। जब उस मकान को देखा तो उसने कहा वाह भाई वाह, बहुत बढ़िया मकान है, हकीकत में भजन सिमरन ध्यान करने के लायक यही जगह बढ़िया। यानी भावना, भाव, जिसकी जैसी भावना थी उसी हिसाब से वो देखे। तो भावना के हिसाब से हम गुरु को भी देखते हैं, जैसी हमारी भावना, जैसी हमारी भावना। इसलिए कहा जाकी रही भावना जैसी अप्रभ मूरत देखी, जैसे हमारी भावना। इसलिए महापुरुष गुरु कबीर साहब ने यहाँ तक कह दिया है कि गुरु के दर्शन, जब दर्शन मिलता है लेकिन भाव के साथ, अगर कुभाव है चाहे 100 बार पैर छुओ, कुभाव है तो ये समझ लीजिए, कोई ये ना सोचे कि हम पैर छू लिया ये तो सब खाना पूरी हो गई बस। अगर भाव से अगर हमने गुरु के दर्शन किया, कबीर साहब ने कहा 68 तीर्थ जो करे कोट व्रत अनुदान, सुंदर दर्शन साध के तुले नहीं कछुआन। कहते 68 बार तीर्थ कर, करोड़ों व्रत करोड़ों दान, इस सब गुरु के दर्शन के बराबरी में कुछ भी नहीं। 68 तीर्थ जो करे कोट व्रत अनुदान, सुंदर दर्शन साध के तुले नहीं कछुआन। ये कबीर साहब की वाणी है, कबीर साहब कह रहे हैं। लेकिन हाँ बात है फिर वही भाव, भाव की। और आगे कह रहे हैं संत मिलन को चाहिए तज माया अभिमान, और ज्यों ज्यों पग आगे धरे कोटि यज्ञ समान, यानी करोड़ों यज्ञों के समान है। आगे कह रहे हैं साध दरस से सब मिटे काल जाल जब जोर, और शीश नवावत ढई परत अग पापन की बोट। कहते हैं पापों की गठरी, साध दरस से सब मिटे, काल जाल यानी काल महाकाल का जाल सब खत्म हो जाएगा। साध दरस से सब मिटे काल जाल जब चोटे, शीश नवावत ढई परत अग पापन की बोट, यानी पापों की मोटरी सारी गिर जाए। इतनी बड़ी महिमा बता रहे हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी भी कह रहे हैं सरदा तप निस सस्य बहरही, असंत दरस जिम पातर करे। कहते हैं पता नहीं चलता, जैसे सर्दियों में चंद्रमा रात होती, लेकिन आप बाहर निकलोगे चंद्रमा रात होगी तो ठंड कब महसूस होगी, कब महसूस होगी पता करना आपकी बात। जब ठंडिया चंद्रमा रात हो, कितनी भी ठंड पड़ रही है लेकिन चंद्रमा रात है तो ठंड कम महसूस होगी, हमें पता नहीं चलेगा। इसी तरीके से कह रहे हैं सरदा तप निस सस्य बहरही, संत दरस जिम पातर। संत के दर्शन से अगर भाव के हिसाब से जाते तो हमारे पापों की गठरी कम होती चली जाती। गोस्वामी तुलसीदास जी और कह रहे हैं सर्वों को हो जीव मोहि जबहि, कोट जन्म अघनाश हो। कहते हैं करोड़ों जन्मों के पाप खत्म हो जाए, लेकिन भाव की बात, जिस तरीके से जैसा हमारा भाव होगा और जिस तरीके से हम सेवा करेंगे, सत्संग करेंगे, भजन करेंगे, सिमरन करेंगे, जिस भाव तरीके से उसी तरीके का हमें फल मिलेगा। राम झरोखे बैठ के सबका मुजरा ले, और जैसी जिसकी इच्छा करी तैसा तिसको दे। जैसी हमारी भावना होगी, चाकरी
यानी सेवा सिमरन भजन जिस भाव से करेंगे उसी हिसाब से फल मिलेगा। बहुत बार लोग मीठा मीठा बोल करके मुझसे भी बोलवाते हैं, जानता मैं सब हूँ लेकिन उसी हिसाब से मैं बोल। मैंने उस बात वहाँ भी बताया राजापुर में, अगर आप इतनी सी चापलूसी किए मेरे पास इतनी हो जाएगी, आप इतना सा बन जाओगे मैं इतना बन जाऊंगा तुम्हें पता नहीं चलेगा। उसी हिसाब से मैं बोलूँ, जैसे किसी का चाय पिलाने का मन नहीं है, मैं समझ जाऊंगा, तमाम नखरे गए, ए बेटा दूध ले आ, फलाने से दूध ले आ, देखो मिल गया होगा, अगर पिलाना होता तो पहले से इंतजाम करता है। लेकिन मुझे पता है कि ये सिर्फ बोल रहा कह रहा है, मैं कह जाओगे यार यार क्यों परेशान हो गए, मुझे डॉक्टर ने 1 हफ्ता से मना कर दिए, मैं नहीं पीऊँगा चाय, तुम बनाओगे भी तो नहीं, मैं उसकी मन कहोगे, उसे पता तो नहीं चला, उसे पता नहीं चला। कहने का भाव आप इतना गड़बड़ करेंगे मेरी तरफ से इतना गड़बड़ हो जाएगा। जब आप इतना जानते हैं तो क्या मैं आपके बराबर भी नहीं जानता हूँ? ये चापलूसी मेरे से नहीं चले, उसी चापलूसी को खोल दीजिए, उसी चापलूसी को खोल दीजिए, बहुत अच्छा लगेगा, आपको संतोष रहेगा। अब लेकिन आपके मन में आया और ये गुरु को तो पहले नहीं क्या जाने, न पढ़ा न लिखा, देख रहे इसकी शपथ, इसको क्या करते, लेकिन विचार सब कुछ पता चल जाता है जिसके साथ जैसा। तो इसीलिए महापुरुष कहते हैं राम झरोखे बैठ के, वो सब अंदर बैठा हुआ है, वो सब देख रहा है, तन की जाने मन की जाने सब वो जान रहा, कहीं बाहर वो तो शरीर माध्यम। कबीर साहब कह रहे हैं तो गुरु के दर्शन, देखो ठंडी हवा लग रही है, ठंडा मौसम बन गया ना, चतुर्मासा है, मन लग रहा है ना, बाहर पानी बर्फ रहा है, न कचौंधन में जाना न कुछ, इसलिए कहता हूँ कि हर तीसरे दिन सत्संग करिए, भैंसें चरा के आ जाना, बहन आ जाना, दीदी आ जाना, किताब पढ़ो। और एक तो सबसे ज्यादा ये है बाहरी दरबार जब ज्यादा करने लग जाते हैं तो वो जो है हमें ऊर्जा जो मिलनी है उसमें कटौती हो जाती है। तो कबीर साहब कह रहे हैं कि गुरु के दर्शन अगर मौका मिल जाए गुरु के दर्शन कहते हैं कई बार मौका मिले, कई बार कीजिए, दिन में कई बार। अगर कई बार नहीं कर सकते हो तो एक ही बार कर, एक बार नहीं कर सकते तो दूसरे दिन कर लो, दूसरे दिन नहीं कर सकते तीसरे दिन, तीसरे दिन नहीं चौथे दिन नहीं कर सकते हो, हफ्ते में नहीं कर सकते हो, 15 दिन में, 15 दिन में नहीं कर सकते हो तो 1 महीना, 1 महीना में नहीं कर सकते 6 महीने, 6 महीने में नहीं सकते तो साल में जरूर करते। कबीर साहब कह रहे हैं, वाणी बता रहे हैं, गुरु के दर्शन कीजिए दिन में कई बार, और साजा का में जो कर बहुत करे उपकार। जैसे कुमार की बारिश को उदाहरण देकर के कह रहे हैं, जैसे कुमार में बारिश होती तो खेती बाड़ी में डबल फायदा होता। कह रहे कई बार नहीं कर सके 2 वक्त कर ले, कबीर गुरु के दर्श से काल दगा नहीं दे। एक दिन अभी अगर हो जाए तो काल तुम्हारे पास नहीं आएगा। 2 वक्त नहीं कर सके दिन में कर 1 बार, कबीर गुरु के दर्श से उतरे भौजल पार। ध्यान देना, एक दिन नहीं कर, दूसरे दिन नहीं कर सके तीसरे दिन कर जा, कबीर गुरु के दर्श से भक्ति मुक्ति फल पाए। तीजे चौथे नहीं करे, वार कर जाए, यानी हफ्ते में वार कर जाए, या में विलंब न कीजिए, कहीं कबीर समझा। वार नहीं कर सके पाक कर ले, यानी 15 दिन वार नहीं कर सके पाक कर ले, कहीं कबीर सो भक्त जन जन्म सफल कर। ध्यान देना, ये वाणी क्या कह रही है। मास नहीं कर सके, छठे मास अलबत, यानी छठे मास का अलबत ने तामिर ढील न कीजिए, कहें कबीर अवगत। छठे मास नहीं कर सके बरस दिना कर ले, यानी बरस भी गुरु पूर्णिमा बहुत बताया है। कहें कबीर सो भक्त जन जमन चुनौती दे, यानी यमराज को भी वो चुनौती दे देगा।
अगर हमारा दर्शन और भाव ठीक है और बरस बरस नहीं कर सके, बरस बरस नहीं करे, ताकू लागे दोष, कहे कबीर हुआ जीव सो कब हमने पाओ नहीं, कभी उसे मोक्ष नहीं मिल सकता। कहने का भाव ये है कि महापुरुष हमें बार बार ये चेतावनी देते, लेकिन हमारी हालत क्या है? ये मौका, ये चांद बार बार नहीं आए, बार बार नहीं आए। ये चांद, ये तो एक मौका, ये चांद से एक उदाहरण समझ निकली। एक बार मैंने ये उदाहरण मोबाइल में देखा। एक बार एक आदमी जा रहा था, सो यमदूत मिल गए, यमदूत मिल गए, उसे पहचान नहीं पाया। यमदूत ने कहा, भाई मुझे प्यास लगी, मुझे पानी पिला दो। तुझे तरस आया, अपने थैली से एक बोतल निकाल करके दिया, कहना लीजिए पानी पिला। यमराज ने पानी पी लिया। पानी पी करके कहता है, भाई मुझे पहचाना कि नहीं? कहने लगे नहीं, मैंने नहीं पहचाना। कहने लगा मैं यमराज और मैं तुझे लेने आया, तेरा वक्त पूरा हो। मौत का नाम सुन के सड़बड़ा गया, लेकिन तूने मुझे पानी पिलाया है, तूने मुझे पानी पिलाया, तो मुझे तरस आ रहा। मैं तुझे 5 मिनट का टाइम दे रहा हूं, और ये मेरे पास डायरी है, कलम भी है। ये डायरी भी अपने उद्धार के लिए 5 मिनट में जो जो इस में लिख लेगा वो सब पूरा हो जाएगा, क्योंकि तूने मुझे पानी पिलाया। इस डायरी में जो जो भी अपने भाग बदलने के लिए, अपने लिए जो भी लिखेगा वो सब पूरा हो जाएगा। कलम दे दिया, डायरी एकांत में बैठ गया, तो जैसे ही पन्ना खोला तो उसमें लिखा हुआ था कि भाई तेरे बगल में पड़ोसी की 1 करोड़ की लॉटरी लगने वाली है, 1 करोड़ की लगने वाली है। तो उसने लिख दिया कि इस भाई की लॉटरी ही न लगे, लिख दिया कि इस भाई की लॉटरी ही न लगे। जब दूसरा 1 मिनट उसमें भी गुजर गए, दूसरा वाला जब पन्ना खोला तो उसमें लिखा हुआ था कि भाई तेरे जो पड़ोस में बगल वाला पड़ोसी है, उसका 4 मंजिला मकान बनने वाला। तो उसने लिख दिया इसका मकान 4 मंजिला बनेगा, मेरे से नीचे रहे। 1 मिनट उसमें गुजर गया। तीसरा जब पन्ना खोला तो उसमें लिखा था कि अमुक तेरे मोहल्ले में उसके 2 बसें आने वाली। तो उसने लिख दिया इसकी बस नहीं आनी चाहिए। एक ने एक पन्ना जब खोला तो उसमें लिखा था इसमें अमुक आदमी की बहुत बड़ी फैक्ट्री खुलने वाली। तो उसने लिख दिया इसकी फैक्ट्री नहीं खुलनी। इसी तरीके से 5 पन्ने पूरे हो गए। जब छठा पन्ना खोला तो उसमें लिखा था अरे भाई अपना भाग्य के बारे में लिख, और जैसे ही लिखना चाहा वैसे यमराज ने पीठ पर हाथ रखा, कहने लगे बस भाई समय पूरा हो, समय पूरा होगा। अब ये डायरी भी दे और कमल कहने लगे अरे रुक जाओ, 1 मिनट रुक जाओ, मैं अपने बारे में भी तो लिख दूं। कहने लगे बस समय पूरा। बार बार कहने लगे, यमराज ने कहा ये और सब नहीं है, तूने दूसरों को गिराने में और खुद ही गिर गया, नसाकर को चला गया। अरे तेरे लिए मौका मिला था, तेरे लिए चांस मिला था, अपने लिए मात्र 1 सेकंड में लिख देना ए परमात्मा मुझे मोक्ष मिलनी चाहिए, मुझे सचखंड मिलना चाहिए, मुझे तुझे चाहिए, तो ये सब कुछ मिल जाता है। गुरु वरदान गुरुराज कह रहा, लेकिन मौका चूक गया,
बार बार ये समय नहीं आया, बार बार इसलिए कह रहे हैं यही घड़ी यही बेला साधो, यही घड़ी यही बेला, लाख खर्चे फिर हाथ न आवे, मानुष जन्म सुहेला साधो, यही घड़ी यही बेला। ना कोई संगी ना कोई साथी, ना कोई संगी ना कोई साथी, जाता हंसे अकेला साधो, यही घड़ी यही बेला साधो, यही घड़ी यही बेला। क्यों सोया उठ जाग मुसाफिर, क्यों सोया उठ जाग मुसाफिर, काल दरेरा देला साधो, यही घड़ी यही बेला साधो। कहत कबीर गुरु गुण गाओ, कहत कबीर गुरु गुण गाओ, झूठा है सब मेला साधो, यही घड़ी यही बेला साधो, यही घड़ी यही बेला। ये मौका तो नहीं आएगा दूसरे से ईर्ष्या करके, दूसरे की बुराई सोच सोच करके, दूसरे को गिराने के चक्कर में हमारे सोचने से कुछ उसका मन नहीं है, लेकिन हमारा सब कुछ खराब हो जाएगा, हमारा सब कुछ खराब हो जाएगा। इसलिए अगर कमी ढूंढना है, अगर कमी ढूंढना है तो अपनी कमजोरी ढूंढ, अगर किसी की बुराई करना है तो किसी की मत करना, अपने माँ बाप की बुराई करना। अगर बुराई करने का मन न माने तो अपने माँ बाप को करना। क्यों? क्योंकि हम जिसकी बुराई करते हैं उसके गंदे कर्म हमारे ऊपर, उसके पाप कर्म हमारे आते हैं। इसलिए हमें अगर बुराई करना है तो हमें अपने माँ बाप की करें, ताकि उनके गंदे कर्म हमारे ऊपर आ जाए, हमें भुगतना पड़े, ताकि क्योंकि उन्होंने हमें जन्म दिया, आगे कुछ ना कुछ पुण्य फल तो उनके ऊपर जाएगा। इसलिए बुराई किसी की भी नहीं करना। अगर हम किसी की भी बुराई सोचने लग जाएं तो उसके पाप कर्म हमारे ऊपर। ये तो बुराई करने का मतलब ये है कि दूसरे के दरवाजे का कूड़ा करकट अपने दरवाजे में इकट्ठा कर। बुराई का मतलब ये है। गुरु नानक कबीर साहब ने ध्यान रखे दिया, निंदा भली किसी की ना है, किसी की भी निंदा नहीं करनी। इसलिए महापुरुष कहते हैं अगर जिसको संत सदगुरु की शरण मिल जाए, जिसको संत सदगुरु की शरण मिल जाए, सब काम बनेंगे। क्योंकि कबीर साहब की वाणी कहते हैं शरण हो ये निश्चय भाई प्रभु ही दोनों लोग सहाय। जिसको सदगुरु की शरण मिल गई, दोनों लोग, ये लोग भी परलोक भी, बहुत से लोग अनुभव कर रहे हैं। बहुत से लोग अनुभव कर रहे हैं कि भाई मेरा ये भी संवर गया। जैसे अभी आज मैं पूछ रहा था अनुसुईया से, मैंने कहा क्यों? अब वो तुम्हारा आदमी ठीक रहता है कुछ की नहीं, कि मेरे बहुत कहता तुम्हारे गुणगान गाता, पहले कितना कतरा था। दोनों लोग सहाय, शरण हो ये निश्चय भाई प्रभु ही दोनों लोग सहाय। सकल पाप तापुर जट जावे जो सदगुरु की शरण में, जिसे सदगुरु की शरण मिल जाए। गुरु नानक साहब गोस्वामी तुलसीदास जी के स्वागत सांच जीव कम ये मन क्रम वचने, मन क्रम वचने राम पद नेहा। जिसका संत सदगुरु की बताई हुई भक्ति में मन लग गया तो स्वार्थ साथ, यानी स्वार्थ और परमार्थ, ये लोक भी परलोक, पर स्वार्थ परमार्थ स्वार्थ सकल सुलभ एक ही ओर, द्वार दूसरे दीनता उचित न तुलसी को।
कह रहे हैं जिसको सद्गुरु की शरण मिल गई है तो इसके पास दोनों जहां का स्वार्थ भी और परमार्थ दोनों इसमें मिल जाएगा। कहीं घंटी बजाने की जरूरत नहीं, कहीं अगरबत्ती जलाने की जरूरत नहीं, कहीं कुछ करने की जरूरत नहीं है, सब कुछ यही मिल जाएगा। नानक साहब कह रहे हैं, गुरु नानक जिसको सद्गुरु मिलेगा जिसका लेखन ही बढ़ेगा। जिसको सद्गुरु की शरण मिल गई है उसे अब उसको अपने कल्याण करने के लिए कोशिश भी नहीं करनी। जिसको सद्गुरु की शरण मिल गई उसको अपने कल्याण के लिए कोशिश पर नहीं करना, कोशिश भी नहीं करना, सिर्फ सद्गुरु के इशारे को समझे बस। क्या कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं बस। और शरण, शरण के 6 गुण अपना लीजिए। कबीर साहब कह रहे हैं सद्गुरु की शरण मिल जाए और सद्गुरु के 6 गुण अपना लीजिए, फिर कोई तुम्हारा काल महाकाल कोई कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। टोना टप्पल लीट मूठ कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। कर्म तो हमें थोड़े बहुत भुगतने पड़ेंगे लेकिन आपका बिगड़ेगा कुछ नहीं। और 6 गुण क्या है, 6 नियम क्या है। पहला नियम बता रहे हैं विधि निषेध निज गुरु की टेवा, यानी गुरु का हुक्म मानना। पहला नियम हुक्म मानिए। गुरु नानक साहब भी कह रहे हैं हुक्म मानिए ता हो परमार्थ ता दरगह खसमय का महल पाइसी, यानी हुक्म मान लीजिए बस, गुरु से प्रीत हो जाए। और कह रहे हैं गुरु से प्रेम हो गया, कह रहे हैं गुरु का भगत बन गया ना। उदाहरण देकर कह रहे हैं जैसे सोने में कभी काई नहीं लगती, लोहे में कभी घुन नहीं लगता, इसी तरह अगर कोई पक्का गुरु भगत हो गया तो उसका काल महाकाल कुछ नहीं किया। सोना काई ना लगे, लोहा घुन नहीं खाए, भला बुरा जो गुरु भगत है कभी नरक नहीं जाए, कभी नरक में नहीं जाए। तो पहले नियम है गुरु का हुक्म मानना। द्वितीय तन मन धन की सेवा। दूसरा नियम बता रहे हैं कि तन मन धन की सेवा करो जितना हमसे हो। जिसके पास धन नहीं तन की सेवा जरूर करो। मन की सेवा क्या है, काम करते रहें, सिमरन करते रहें, गुरु की याद करते रहें। गुरु ने क्या कहा, गुरु ने क्या बताया, यानी उसी में मन लग जाए। द्वितीय तन मन धन की सेवा। और जो हमारे घर में कुछ मेहनत मजदूरी करके कुछ कमाई हो तो धन की सेवा जरूर। तृतीय निश्चय उधारे मोह अग विसार ना। कहते तीसरा गुण क्या है, तीसरा नियम क्या है कि अपने मन में ये निश्चय धारण कर लीजिए। तृतीय ये निश्चय उधारे मोह अग विसार नाथ मोहितारे। तीसरे नियम ये है कि अपना दिल में पक्का कर लीजिए, दिल में पक्का कर लीजिए कि मेरे पापों को क्षमा करके मेरा गुरुदेव मुझे पार कर। पक्का कर लीजिए, मेरे पापों की तरफ वो नहीं देखेगा। तृतीय ये निश्चय उधारे मोह अग विसार नाथ मुक्तारे। मेरे अग यानी पापों को भी तरफ नहीं देखेगा और पक्का मेरा गुरु भी मुझे विश्वास है मुझे पार कर देगा। चौथे ये निश्चय मन माही प्रभु तज मोर ठिकाना ना। चौथे में चौथा नियम बता रहे हैं, चौथे ये निश्चय मन माही प्रभु तज मोर ठिकाना ना। कैसो दुख सुख साकरे बूढ़ा प्रभु तज और सहाय ने ढूंढा। चौथा नियम ये बता रहे हैं कि अपने दिल में ये बैठा लो कि मेरा गुरु ही सब कुछ है। चौथे ये निश्चय मनमाही प्रभु तज मोर ठिकाना, यानी गुरु के अलावा और मेरा कहीं ठिकाना है। कितना बड़ा दुख आ जाए, कितनी बड़ी मुसीबत आ जाए, लेकिन दूसरे की तरफ देखना पक्का हो जाए कि मेरा गुरु मेरा सब कुछ है और बहुत बड़ा कुछ होने वाला था तो इतने में ही वो निपाट रहा है, वो दया कर रहा है। कैसो दुख साकरे बूढ़ा कैसो दुख साकरे बूढ़ा प्रभु तज और सहाय ने ढूंढा, यानी गुरु को तज करके और किसी तरह में
सहायता ढूंढने की जरूरत नहीं, मंदिर में जाने की जरूरत नहीं, किसी की आरती उतारने की जरूरत नहीं, क्योंकि पक्का कर लिया ना। विश्वास हो जाए, अगर विश्वास होगा ना, अंग संग्रह है, जाके मन विश्वास है, गुरु ताके गुरु है संग, यानी जिसके अंदर मन में विश्वास है उसके अंग संग्रह करके वो संभाल करेगा। पंचम सतगुरु मूर्ति बुझाना ताके सन्मुख विनती था। कह रहे हैं पंचम सतगुरु मूर्ति, जब हम ध्यान में बैठे, भजन में बैठे, पंचम सतगुरु मूर्ति को ध्याना ताके सन्मुख विनती खाना। ध्यान में जब बैठे, भजन में बैठे हैं, तो हमें प्रार्थना भी करना है। हे परमात्मा, हे मेरे सतगुरु, मैं महा अभागा, महापापी, कामी, क्रोधी, लोभी, मोह अहंकार से भरा हुआ हूँ, आशा निंदा चुगली से भरा हुआ, तृष्णा की अग्नि में जल रहा, मेरे ऊपर दया कर, मेरे ऊपर दया कर, मेरे गुनाहों की सजा दे, लेकिन इतनी दया कर कि उन गुनाहों की सजा भुगतने की ताकत दे, उन पाप कर्मों की भुगतने की ताकत दे दे, सहने की ताकत दे दे, इतनी दया कर। मेरे तेरे सिवा मेरा और कोई नहीं, बड़ी मुश्किल से ये जन्म मिला, तो भी मिल गया है। मैं महाज्ञानी, मूर्ख, गंवार, कामी, मुझ पर दया कर, तेरी शरण मुझे मिल गई, दया कर। बस प्रार्थना करें, पंचम सदगुरु मूर्ति ध्याना ताके सन्मुख विनती ठाना। प्रभु तज मोर ठिकाना ना, प्रभु तज मोर ठिकाना नहीं, पावन पतित नाम पर हुआई, क्योंकि तेरा नाम मुझे पावन कर दिया। मुझे ये विश्वास हो गया है और मेरा कहीं ठिकाना नहीं। मौसम पतित ने कतहु निहारा, प्रभु समय और न तारा निहारा, यानी मन में पक्का कर ले कि मेरे गुरुदेव के अलावा मुझे तारने वाला कोई नहीं, पक्का कर ले। छठवें आपको प्रभु ही समर्पित, छठवें में कह रहे हैं अपने आप को सदगुरु को सौंप, छठवें आपको प्रभु ही समर्पित, ताको काल कबो नहीं डरते। अगर ये क्षण हो, अपने आप को सदगुरु के हवाले कर, ताको काल महाकाल उसकी तरफ देख लो, उसकी तरफ देखेंगे भी नहीं। कबीर साहब कह रहे हैं ये खटगुण जो कोई धारे, शरणागत पल में कर पारा, पल इतनी पार हो जाए। उसके पास जिस दिन से सदगुरु की शरण मिल जाती है, उस दिन से यमराज के यहाँ का खाता फट जाता है, सदगुरु के हाथ में चला। सदगुरु की महिमा है। गोस्वामी तुलसीदास जाति कहने, जिन सदगुरु मिल जाए तिन्हें भगवान मिलो न मिलो, जिन सदगुरु मिल जाए तिन्हें भगवान मिलो न मिलो, जिन सदगुरु की पूजा करी तिन्हें औरों की पूजा करी, जिन सदगुरु की सेवा करी तिन तीरथ व्रत कियो न कियो, जिन सदगुरु को प्यार कियो तिन प्रभु को प्यार कियो न कियो। यानी गुरु की शरण मिल गए, समझो सब कुछ मिल गया। इसलिए कह रहे हैं महापुरुष है, ये तन विष की देन दी, गुरु अमृत की खान, शीश दिए जो गुरु मिले तो भी सत्संग। कहते हैं अगर सर कलम करके अगर गुरु की शरण मिल जाए तो ये समझ लेना बहुत सस्ता, बहुत सस्ता। तो मैं अब अपनी बात यहीं से समाप्त करूँ। सभी भाई बहन तो चतुर्मासा में विशेष ख्याल रखना कि हफ्ते में 2 बार 3 बार बैठो। भाई लोग भी बैठे अगर समय मिल जाए, किताब पढ़िए, देखिए ऐसे पानी बरस रहा, आप बैठ करके सत्संग करेंगे तो आपको रुचि आएगी, मन लगेगा, बहुत अच्छा लगेगा, पुण्य फल अर्जित होगा ज़्यादा से ज़्यादा। और अगर
मैं तो ये कहूँगा, जब भी आपका मन बन जाए इन चतुर्मासा में, सावन और भादों में, जब भी आपका मन बन जाए, किसी को सेवा नहीं देना, आपका मन बन जाए कि गुरु जी आ जाए तो 1 घंटा सत्संग हो जाएगा, दर्श परस हो जाएगा। जब भी इच्छा हो आप फोन करिए, आपको किराया भाड़ा भी नहीं देना, कुछ नहीं देना, और मैं आ जाऊँगा। क्यों? मैं भी ये चाहता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा मैं बोल सकूँ, ज़्यादा से ज़्यादा मैं संदेश पहुँचा दूँ। तो सब लोग इस बात को क्या सतगुरु सदा